जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। और कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। हे गणेश जी और माता पार्वती के पुत्र, आप मंगल करने वाले और बुद्धिमान हैं। अयोध्या दास प्रार्थना करते हैं कि कृपया हम सबको अभयता का वरदान दें। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। हे माता पार्वती के स्वामी, आप तीनों दुखियों पर दया करने वाले हैं और सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। आय चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। आपके मस्तक पर चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। आपके कानों में कुंडल और गले में नाग सुशोभित है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। आपका शरीर गोरा है और आपके सिर पर गंगा बहती है। आप गले में मुंडों की माला और भस्म लगाए रहते हैं। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। आप बाघ की खाल पहनते हैं, आपकी दिव्य छवि देखकर नाग भी मोहित हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सब छवि न्यारी। माता मैना पार्व लाडली संतान है और आपके बाएं अंग पर माता पार्वती की छवि सुशोभित है। हे माता त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षेत्रकारी। आपके हाथ में त्रिशूल है जो आपकी दिव्य छवि को और भी प्रभावशाली बनाता है। ये त्रिशूल हमेशा शत्रुओं का नाश करता है। आपने वन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। जब भी देवता संकट में पड़े और उन्होंने आपको पुकारा, तो आपने तुरंत उनके दुख दूर किए। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। आपने जलंधर राक्षस का वध किया और आपकी महिमा सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। दानिल महतु संको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। आप सबसे बड़े दानी हैं, आपके समान कोई और नहीं। आपके भक्त सदा आपकी स्तुति करते हैं। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, तो देवता और दानव संकट में पड़ गए। की ही दया कहन करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। तब आपने दया कर उनकी सहायता की और विषपान कर लिया, जिससे आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। आपकी दिव्य छवि देख आपकी उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और उसे विभीषण को सौंप दिया। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। हे शिव शंकर, आप संकटों का नाश करने वाले हैं और शुद्धता प्रदान करने वाले हैं। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। अर्थ योगी सन्यासी और मुनि आपका ध्यान करते हैं। माता सरस्वती और नारद जी भी आपको प्रणाम करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि को पार न पाए। हे शिव जी आपको बार बार नमन है। आपकी महिमा का पार ब्रह्मा और अन्य देवता भी नहीं पा सकते। हे शिव जी आपको बार बार नमन है।
आपकी महिमा का पार ब्रह्मा और अन्य देवता भी नहीं पा सकते। हे नित्य दिन उठ प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तो तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। जो भी प्रतिदिन प्रातः काल नियम पूर्वक इस चालीसा का पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मग सिर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जाना, कस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इस चालीसा की रचना मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि, हे मंत्र तू संवत 14 में की गई थी। और यह शिव जी की महिमा का गान करते हुए कल्याणकारी सिद्ध हुई। जो भी श्रद्धा से इस चालीसा का पाठ करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धा से इस चालीसा का पाठ करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।